परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, जिसके कारण शिकायत करने का के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा गरमा रहा है जो न केवल प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती दे रहा है, बल्कि भारत के संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी गहन बहस को जन्म दे रहा है। मामला है हाउस चर्च यानी घरों में आयोजित ईसाई प्रार्थना सभाओं पर प्रशासनिक रोक का। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके छत्तीसगढ़ में अभी तक सियासत या फिर राजनीतिक, धर्म की राजनीतिक बहुत सारी बातें अभी निकल करके आ रही हैं और अभी तक न ख़त्म होंगी, न आने वाले समय में ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने कहा है कि आप जो घर घर में जा कर के प्रार्थना करते हैं या फिर जो व्यक्ति ईसाई समाज का होता है, जो पास्टर होता है, किसी घर में जा कर के वो प्रार्थना नहीं करेगा, वहीं पर जाएगा जो चर्च मतलब रजिस्टर्ड है, जिनके पास लाइसेंस है, वही लोग प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन घर घर में जो जाकर के पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, अब वो सब बंद किया जा रहा है। कितनी घटिया सोच है। ऐसे बयान जो उनका कहना ये है कि ऐसे में माहौल बिगड़ता है। यदि कोई हिंदू संगठन के लोग किसी घर में जाते हैं तो वहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, तो आप उनको रोकिए ना। कहते हैं आप कि हम सांप्रदायिक मतलब दंगों को नहीं भड़काना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके की घटिया मानसिकता लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि ईसाई लोग अपने घर में या विश्वासी जन अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, ये कहाँ तक उचित है? मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके से अभी ये घटियापन तो चल ही रहा है और जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता और बजरंग दल के लोग और अनेक प्रकार के अन्य संगठन हैं, उनका कहना है कि यदि वो घर में किसी के भी बाइबल पाते हैं या प्रार्थना करते हैं या वचन सुनाते हैं, 2-3 लोग इकट्ठा होते हैं, हम उनको जरूर पीटेंगे, जरूर मारेंगे। ये कहाँ की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था है? मेरे प्रिय भाई ने आज वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखिए। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। बहुत मजेदार बात है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है किसी भी हद तक हम किसी भी चर्च को बंद होने नहीं देंगे और सबका अधिकार है। आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखिए। गहन बहस को जन्म दे रहा है। मामला है हाउस चर्च यानी घरों में आयोजित ईसाई प्रार्थना सभाओं पर प्रशासनिक रोक का। यह रोक ऐसे समय में आई है जब राज्य में धर्मांतरण को लेकर तनाव पहले से ही चल रहा है। प्रशासन जहां इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता बता रहा है, वहीं ईसाई समाज इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप मान रहा है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में धर्मांतरण को लेकर वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक विवाद चलते आ रहे हैं। कई बार आरोप लगे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जबरन धर्मांतरण की कोशिशें की जाती हैं। इन आरोपों की आड़ में कई बार ईसाई समुदाय को निशाना भी बनाया गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें आती रही है जिनमें हाउस चर्चों को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। इन्हीं बहसों के बीच गुरुवार को रायपुर पुलिस और प्रशासन ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें ईसाई संगठनों के प्रतिनिधियों और पास्टरों को बुलाकर यह निर्देश दिया गया कि घरों में आयोजित प्रार्थना सभाओं पर रोक लगाई जाए और प्रार्थनाएं केवल अधिकृत धार्मिक स्थलों पर ही की जाए। प्रशासन का कहना है कि उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि इन हाउस चर्चों के माध्यम से धर्मांतरण की गतिविधियां हो रही है, जिससे सामाजिक तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज क्रिश्चियन समाज के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके साथ एडीएम साहब के साथ हमने मीटिंग की, जो विभिन्न जगहों पे बिना परमिशन के किसी घर में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है, जिसके कारण शिकायत करने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो जो भी है वैधानिक तरीके से जो भी चीज़ें हो, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले और सभी को कानून का पालन करना है। कानून के पालन करने के हिसाब से ही कोई भी चीज़ें हो, क्योंकि जो रूल है उसमें स्पष्ट है कि कोई भी कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करता है तो विधिवत तरीके से उसका परमिशन लेना अनिवार्य है। तदनुसार आगे की वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है, तो यहाँ पर न्यूज यही कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, एसपी डीएम जो भी है वहाँ के, उनका कहना है कि जो पास्टर लोग घर में जा करके प्रार्थना करते हैं, भले धर्म परिवर्तन नहीं करते, लेकिन हिंदू संगठन को ऐसा लगता है कि वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो उनको बाइबल की शिक्षा देते हैं या धर्मांतरण कराते हैं। बहुत सारे आरोप बजरंग दल की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें प्रशासन का कहना
कहना है कि आप लोग ऐसा करिए कि अपने चर्च में जाइए जहाँ पर रजिस्टर हो, जिसका रजिस्ट्रेशन मतलब हो, वहीं पर जाके आप प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रिय भाइयों ने पूछना चाहता हूँ यहाँ पर हिंदू संगठन वालों से या फिर सरकार डीएमएसपी जो भी है, इन्होंने बयान दिया ऐसा कहा है, उनसे पूछना चाहता हूँ जो भजन कीर्तन करते हिंदू संगठन के लोग अपने घर में जा कर के पंडित जो होता है दूसरे घर में कथा सुनाता है, तो ऐसी मानसिकता को लेकर के जिस तरीके के लोग अभी समाज में चल रहा है, तो मेरे प्रिय भाई ने इस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है, ट्वीट करके इस बात को कहा, जो कि हालांकि इस समय चुनावी हाल चल रहा है, चुनावी माहौल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इस समय राहुल गांधी बिचे, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यदि जिस तरीके छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ईसाई समुदाय को परेशान किया जाता है, वहीं पर काफ़ी ज़्यादा मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं शासन और प्रशासन से, वहाँ की सरकार से यही कहना चाहूँगा कि वहाँ के जितने भी ईसाई या विश्वासी जन किसी प्रकार का कोई भी चर्च या फिर किसी प्रकार का कोई भी किसी भी चीज़ का नहीं बंद होगा, लेकिन जिस तरीके से जो विश्वास के संविधान हर एक व्यक्ति को आज़ादी और फ्रीडम देता है, मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके से यहाँ पे सब बातें निकल के आती हैं, संविधान हमें हक अधिकार देता है, लेकिन फिर भी जिस समय अभी जो सत्ता में बैठे हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो आरएसएस के, बीजेपी के, बीएचपी के अनेक प्रकार के दल हैं, संगठन, इनका कहना है कि कोई भी किसी घर में पास्टर न जाए। यदि आपको प्रार्थना करना है तो आप जाइए चर्च में, वहाँ प्रार्थना करिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।